जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में किसान भाइयों के पास में जमीन तो सीमित है, तो बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरी करने का एक विकल्प है 1 एकड़ कृषि मॉडल। 1 एकड़ कृषि मॉडल की सहायता से न सिर्फ हम बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरी कर सकते हैं, बल्कि किसान भाई अपनी 1 एकड़ कृषि भूमि से हर साल 5 से 6 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। 1 एकड़ कृषि मॉडल क्या है और इसके अंदर हम किन किन फसलों की बुआई करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। हम इस 1 एकड़ कृषि मॉडल की शुरुआत मानसून के सत्र यानी कि जुलाई के महीने से करेंगे। तब तक आप इन बचे हुए 2 से 3 महीनों में अपने खेत में ये 3 जरूरी काम अवश्य करें। पहला, आप जिस खेत में इस 1 एकड़ कृषि मॉडल की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जांच कराने से आपको पता लगेगा कि आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप बचे हुए इन 2 से 3 महीनों में जरूरी कदम उठाकर अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, क्योंकि इस मॉडल के लिए हमारे खेत की मिट्टी उपजाऊ होना जरूरी। दूसरा, सिंचाई के पर्याप्त साधन है या नहीं। तीसरा, खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें ताकि बारिश के सीजन में हमारे खेत में जल भराव न हो। ये 3 काम करने के बाद आप इस 1 एकड़ के कृषि मॉडल की शुरुआत अपने खेत में कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस 1 एकड़ कृषि मॉडल के अंदर हम किन किन फसलों की बुआई करेंगे और किस तरह से करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अपने इस 1 एकड़ के खेत में 3 सीजन में बुआई करेंगे, और हमने हर सीजन में उन्हीं फसलों का चुनाव किया है जिनकी बुआई आप उन सीजन के अनुसार कर सकते हैं। जैसे गर्मी के सीजन के लिए आप कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो हमने गर्मी के सीजन के अनुसार ही फसलों का चुनाव किया है। बारिश के सीजन के लिए कौन सी फसलें सही रहेगी, हमने बारिश के हिसाब से ही फसलों का चुनाव किया है। और ठंड के सीजन के लिए सबसे जरूरी कौन सी फसल रहे, हमने उन्हीं फसलों का चुनाव किया है। हमारा पहला सीजन 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में रहेगा। दूसरा सीजन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रहेगा, और हमारे तीसरे सीजन की शुरुआत 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में रहेगी। तो आते हैं हमारे पहले सीजन में। 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप 1 एकड़ में किन किन फसलों की बुआई कितने एरिया में करें। आप सबसे पहले अपने 1 एकड़ के खेत को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी कि आपके पास में प्रत्येक हिस्से में 0.25 एकड़ जमीन आएगी। हम इनको समझने के लिए नाम दे देते हैं ABCD। आप सबसे पहले 1 एकड़ के पहले हिस्से यानी कि A में बेल वर्गीय फसलों की बुआई करें। बेल वर्गीय फसलों में गिलकी, तोरई और करेला की फसल आएगी। अब 1 एकड़ के दूसरे हिस्से यानी कि B में आप प्याज की फसल के साथ मिर्च की इंटरक्रॉपिंग करें। प्याज की फसल के साथ में आप मिर्च की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन दोनों फसलों की हमें पहले नर्सरी तैयार करना होगा। आप प्याज की नर्सरी जून के महीने में लगा दें, और प्याज की नर्सरी लगाने के 15 से 20 दिन के बाद आप मिर्च की नर्सरी लगा दें, क्योंकि प्याज की नर्सरी को तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लगता है, और मिर्च की नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। इसलिए आप प्याज की नर्सरी लगाने के 15 से 20 दिन के बाद मिर्च की नर्सरी लगाएं। दोनों की नर्सरी जब तैयार हो जाए तब आप इनका खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। आप मिर्च के 2 रो के बीच में खाली पड़ी जगह पर प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि प्याज के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है, और एक लाइन से दूसरी लाइन की बीच की दूरी भी आपको 20 सेंटीमीटर ही रखना है। 1 एकड़ के तीसरे हिस्से यानी कि C में आप मूली की फसल लगाएं। मूली की फसल बारिश के सीजन में बचाने के लिए आप मूली के बीजों की बुआई बेड बनाकर करें, ताकि मूली की फसल अत्यधिक बारिश से खराब ना हो। मूली की फसल जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका खेत खाली पड़ा रहे। इस बीच के बचे 2 महीने में आप इसी हिस्से में वापस से पालक की फसल के साथ में
मूली की इंटरक्रॉपिंग कर दें। इस तरह से आप अपने खेत का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। अब 1 एकड़ के चौथे हिस्से यानी कि डी में आप सोयाबीन की फसल की बुआई करें। सोयाबीन की फसल में हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपका जो समय बचेगा उस समय का उपयोग आप जो हमने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई है उसमें दे, और सोयाबीन की फसल से हमें एक फिक्स आमदनी मिलती है, इसलिए आप अपने 1 एकड़ के खेत के चौथे हिस्से में यानी कि डी में सोयाबीन की फसल लगाएं। इस तरह हमारा पहला सीजन 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में खत्म हो जाएगा। अब हमारे दूसरे सीजन की शुरुआत होगी। हमारा दूसरा सीजन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रहेगा। इस बीच आप दूसरे सीजन की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सीजन पर। दूसरे सीजन के अंदर हम किन किन फसलों की बुआई करेंगे और कितने एरिया में हम इन फसलों को लगाएंगे। दूसरे सीजन में 1 एकड़ के पहले हिस्से यानी कि ए में आप फूल गोभी की फसल लगाएं। आप फूल गोभी की नर्सरी नवंबर के महीने में ही तैयार कर लें, और जब आपका खेत तैयार हो जाए उस समय पर आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दो। ठंड का सीजन फूल गोभी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए हम 1 एकड़ के दूसरे हिस्से यानी कि बी में पत्ता गोभी की बुआई करेंगे, और तीसरे हिस्से यानी कि सी में हम ब्रोकली की फसल लगाएंगे। यानी कि हमारा ठंड का पूरा सीजन कैलीफ्लावर फैमिली से ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ठंड का सीजन फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली इन तीनों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए आपकी लागत भी कम आती है और आपको उत्पादन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब हमारा 1 एकड़ का चौथा हिस्सा बचा है डी। इसमें आप रूट वेजिटेबल जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम इनकी बुआई करें। आपके एरिया में जिसका भी अच्छा मार्केट है आप वह फसल लगा सकते हैं। इस तरह हमारा दूसरा सीजन फरवरी के महीने में खत्म हो जाए और हमारे तीसरे सीजन की शुरुआत 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में रहेगी। इस बीच आप तीसरे सीजन में जो हम फसलें बताएंगे उनकी बुआई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि तीसरे सीजन के लिए हमने कौन कौन सी फसलों का चुनाव किया है और इनकी बुआई हम किस तरह से करनी है। आप 1 एकड़ के अपने पहले हिस्से में यानी कि ए में आप ककड़ी के बीजों की बुआई करें। गर्मी का सीजन ककड़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है और हमें उत्पादन काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ गर्मी के सीजन में ककड़ी का भाव भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। 1 एकड़ के दूसरे हिस्से में आप भिंडी के बीजों की बुआई करें, क्योंकि गर्मी का सीजन ककड़ी की तरह ही भिंडी की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए हमने दूसरे हिस्से में भिंडी के बीजों का चुनाव किया है। 1 एकड़ के तीसरे हिस्से यानी कि सी में आप मेथी और धनिया की फसल लगा सकते हैं। यह हमारी फसल थोड़ी सी रिस्की रहेगी। अगर आपके एरिया का तापमान मार्च और अप्रैल के महीने में 40 डिग्री के नीचे रहता है तो आपकी फसल आ जाएगी, लेकिन अप्रैल के महीने 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो धनिया की फसल और मेथी की फसल में थोड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए आप अपने एरिया के तापमान के अनुकूल ही इन फसलों का चुनाव करें। 1 एकड़ के चौथे हिस्से यानी कि डी में आप मक्का के बीजों की बुआई। मक्का की फसल के साथ में आप 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड अपना सकते हैं। इसके अंदर आप मक्का की फसल के साथ में बीन्स और कद्दू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब यह बुआई किस तरह से करना है इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम इस 1 एकड़ में 1 साल के अंदर 15 से 20 फसलों की बुआई करेंगे। जब आप इतनी फसलों की बुआई करेंगे तब आपको अगर 8 से 10 फसलों का भी भाव अच्छा देखने को मिलता है तो भी आपकी आमदनी जो आप 1 एकड़ में 1 या 2 फसल लगाते उससे 5 से 6 गुना तक देखने को मिलेगी। तो यह फायदा मिलता है हमें इस 1 एकड़ के कृषि मॉडल का। और इस मॉडल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।